जय माता दी मित्रों। आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रि के 8वें दिन यानी महाअष्टमी के बारे में। सनातन हिंदू को यह जानना जरूरी होगा, नवरात्रि में अष्टमी तिथि का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी माता की पूजा होती है। महागौरी माता को शांति, सौंदर्य और करुणा की देवी माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन माता की पूजा से जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्त को दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद कई लोग इस दिन ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनसे माता की कृपा घट जाती है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 8 ऐसी गलतियां जो आपको अष्टमी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो आइए एक एक करके विस्तार से जानते हैं। पहला गलती, कन्या पूजन को नजरअंदाज करना। अष्टमी और नवमी दोनों ही दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। मां दुर्गा के 9 रूपों की कृपा पाने के लिए 9 कन्याओं को भोजन कराया जाता है, लेकिन कई लोग इस पर ध्यान नहीं देते। अगर आप कन्या पूजन नहीं करते तो माता की कृपा अधूरी रह सकती है। इसलिए कोशिश करें कि घर में, मंदिर में या किसी गरीब परिवार की बच्चियों को आमंत्रित करके आदरपूर्वक भोजन कराएं। याद रखिए, कन्याएं ही मां दुर्गा का साक्षात स्वरूप मानी जाती है। दूसरा गलती, व्रत को अधूरा छोड़ना। अष्टमी के दिन व्रत तोड़ना या बीच में ढंग से न निभाना एक बड़ी गलती है। कई लोग आलस में पूजा नहीं करते या आधे अधूरे मन से व्रत निभाते हैं। माता महागौरी चाहती है कि भक्त पूरी निष्ठा से उपवास करे। अगर आप सेहत की वजह से व्रत पूरा नहीं कर सकते तो फलाहार कर सकते हैं, लेकिन व्रत को हल्के में लेना उचित नहीं। तीसरा गलती, गुस्सा और कटुवाणी। अष्टमी के दिन माता महागौरी से शांति और करुणा की शक्ति मिलती है। अगर आप इस दिन क्रोध करेंगे, कटुवाणी बोलेंगे या घर में झगड़ा करेंगे तो माता की कृपा कम हो सकती है। इसलिए इस दिन घर का वातावरण हमेशा शांत, सात्विक और प्रेम से भरा होना चाहिए। चौथा गलती, मांसाहार और नशा। कई लोग भूलवश या आदत से अष्टमी पर मांसाहार कर लेते हैं, लेकिन याद रखिए, यह दिन पूरी तरह सात्विक रहने का है। न केवल मांसाहार बल्कि शराब, सिगरेट या किसी भी तरह का नशा इस दिन वर्जित है। ऐसा करने से पूजा का सारा फल व्यर्थ हो सकता है। पंचवा गलती, स्वच्छता की अनदेखी। माता को स्वच्छता बेहद प्रिय है। अष्टमी के दिन अगर घर और पूजा स्थान साफ न हो तो पूजा अधूरी मानी जाती है। सुबह स्नान करके घर और मंदिर को स्वच्छ करना चाहिए। फूल, धूप, दीपक और शुद्ध जल से माता का पूजन करना चाहिए। छठा गलती, दान पुण्य न करना। इस दिन गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान देने का बड़ा महत्व है, लेकिन कई लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। अष्टमी पर भोजन, कपड़े, अनाज या धन का दान करना बहुत पुण्यकारी माना गया। अशुद्ध या मिलावट भरा पुष्प फल भोग रखना। दुकान से बिना देखा परखा कीटनाशक लगे फूल, फल या रखे हुए उबले खुले भोग का उपयोग। पूजा की चीजों की पवित्रता मायने रखती है। अशुद्ध सामग्री से पूजा का भाव टूटता है और स्वास्थ्य, श्रद्धा दोनों प्रभावित होते हैं। एक गांव के भक्त ने मंडप में रंगरोगन वाले फूल रख दिए। मां का प्रसाद रखने पर लोगों को औफसवाद लगा और कई की तबीयत भी बिगड़ गई। तब सबने जाना कि साफ सुथरे फूल ही रखने चाहिए। घर का फल पुष्प पहले से धोकर रखें। फूल वहीं चुने जो ताजा हो। अगर बाजार के फूल दिखते हैं तो उन पर पानी सफाई कर लें। बासी भोग न रखें। पूजा के सामान में पवित्रता रखें। साफ, ताजा और शुद्ध ही माता के सामने अर्पित करें। पूजा केवल दिखावे और शो के लिए करना, सोशल मीडिया ड्रामे के लिए, केवल फोटो रील्स के लिए तेजतर्रार पूजा करना, मन से नहीं। पूजा का बाहरी प्रदर्शन। माता श्रद्धा देखती हैं, शोपीस नहीं। केवल दिखावे के लिए पूजा करने से आत्मिक जुड़ाव नहीं बनता और संदेश भी गलत जाता है। छोटी कहानी, एक युवक ने लाइव करते हुए अधूरी भक्ति दिखाई। दर्शकों ने कम लाइक दिए और घर का माहौल भी शांति से रहित रहा। पहले मन शांत करें। कैमरा तभी लगाएं जब पूजा पूरा हो चुका हो। इरादे सच्चे रखें। अगर वीडियो बनानी है तो पूजा के बाद मैसेज शेयरिंग करें।
पूजा का मकसद दिखावा नहीं, भीतर का समर्पण है। कैमरा बाद में, श्रद्धा पहले। मूर्ति चित्र का असम्मान, गलत स्थान पर रखना या नीचे रखना। क्या है, मां की तस्वीर या मूर्ति को जमीन पर रखना, जूते के पास रखना या ऐसी जगह रखना जहां अपमान लगे। देवी देवता के चित्र, मूर्ति का सम्मान हिंदू रीति में महत्वपूर्ण है, गलत स्थान अपवित्र माना जाता है। एक परिवार ने मूर्ति को टेबल के निचले शेल्फ पर रख दिया। छोटे मोटे कलह और दुख होने पर सबने मूर्ति की जगह बदलकर शांति देखी। मूर्ति चित्र ऊंची, साफ और सम्मानजनक जगह पर रखें। पूजा के बाद भी उसी स्थान पर रखें। बच्चों को समझाएं। मां की मूर्ति को ऊंचाई और इज्जत दें, नीचे रखना या अनादर करना ठीक नहीं। पंडित विधि की सलाह पूरी तरह न मानना, आलस्य या अहंकार से। पुजारी ज्येष्ठों की बताई हुई विधि न मानकर आधी आधी पूजा कर लेना या विधि परंपरा का मजाक उड़ाना। विधि में अनुभव और शास्त्रगत कारण छिपे होते हैं, न मानना पूजा के प्रभाव को घटा सकता है। एक घराने ने सीधे सीधे आरती छोड़ दी और अपने तरीके से पूजा की, मिलने वाली शांति कम दिखी। फिर पुराने रीति रिवाज अपनाने पर फर्क पड़ा। जो भी विधि पंडित बुजुर्ग बताए, कम से कम समझकर पालन करें। अगर संशय हो तो शांतिपूर्वक पूछें। आवश्यकतानुसार सरल वैकल्पिक विधि लेने का रास्ता चुनें। विधि का मान रखें, बिना सम्मान के पूजा का असर कम पड़ता है। प्रसाद, फूल पत्तियां गलत तरीके से नष्ट करना, पर्यावरण और श्रद्धा का अपमान। प्लास्टिक के साथ प्रसाद, फूल नदी में फेंक देना या गंदे तरीके से कूड़ेदान में फेंक देना, यह न केवल श्रद्धा का अपमान है बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। माता के चरणों को प्रदूषित करना ठीक नहीं। मंदिर के पास लोग प्लास्टिक में प्रसाद फेंकते थे। नदी गंदी हुई, बाद में उन्होंने कागज संतुलित प्रसाद अपनाकर सुधार किया और नदी साफ हुई। प्लास्टिक का प्रयोग बंद करें। फूल वृक्ष खाद बनाकर दें। बहने वाली नदी में केवल जैविक वस्तुएं ही दें या घर पर ही पर्यावरण संबंधी ढंग से निपटान करें। मां को अर्पित चीजें धरती का सम्मान भी हैं। उन्हें सफाई से और पर्यावरण के अनुकूल ही निपटाएं। बुजुर्गों, पुजारियों या सहायक भक्तों का अपमान, गलत व्यवहार। पूजा में मदद करने वाले लोगों को छोटा दिखाना, निडर टोना टाकना या काम का अपमान। मंदिर, घरेलू पूजा सामाजिक मेलजोल पर टिकी होती है। असम्मान से माहौल बिगड़ता है और पुण्य कम होता है। छोटी कहानी। एक बार एक परिवार ने मंदिर सेवक का अपमान किया। कुछ ही दिनों में पारिवारिक झगड़े बढ़ गए। बाद में माफी मांगने से सुलह हुई और शांति लौटी। जो भी मदद करता है उसे आदर दें। छोटों का व्यवहार नम्र रखें। आवश्यक हो तो धन्यवाद अतिथि भोजन दें। सेवक और सहभक्तों का सम्मान करें। यही पूजा का दूसरा रूप है। पूजा को कमाई प्रमोशन का माध्यम बनाना, लाखों खर्च, दबाव बनाना। अष्टमी के नाम पर अनावश्यक महंगा आयोजन, लोगों पर दबाव डालकर दान लेना या पूजा को व्यापार की तरह चलाना। धर्म का मकसद आत्मिक उन्नति है, न कि दिखावे या पैसे कमाने का। अतिव्यय से लोग तनाव के शिकार हो सकते हैं और पूजा का भाव खो जाता है। शहर के एक संस्थान ने बड़े भव्य आयोजन में गर्दन तोड़ दी। कई परिवार कर्ज में डूबे। बाद में सादा आयोजन करके सबने राहत महसूस की। बजट बनाएं, जरूरत के हिसाब से सादा परोपकारी आयोजन करें। दान स्वैच्छिक रखें, किसी पर दबाव न डालें, लोकहित में खर्च करें। धर्म को व्यापार न बनाएं, सादगी और मन की शुद्धता ही असली पूजन है। तो मित्रों, ये थी वो गलतियां जो आपको अष्टमी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप इनसे बचेंगे और पूरी निष्ठा से मां महागौरी की पूजा करेंगे तो निश्चित ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आपका जीवन खुशियों और समृद्धि से भर जाएगा।